नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, उत्साह का पर्व, रंगों का पर्व होली आने वाली है। वैदिक काल से ही होली के इस पर्व को नवानिष्टि यज्ञ के जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से होली का प्रचलन हुआ। कई लोग भगवान शिव के होने से कारण ही तंत्र और मंत्र को होली से जोड़ देते हैं और इस दिन माना जाता है कुछ खास उपाय आप करते हैं तो मनचाहा काम आपका पूरा हो जाता है। तंत्र क्रियाओं की मुख्य 4 रात्रियों में से एक है ये रात्रि, और होली को धार्मिक दृष्टि से जहाँ हम एक और महत्व देते हैं उत्साह और उमंग का, वही जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मंत्र करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी सिद्धियां करते हैं वो सिद्ध हो जाती है, जिसका फल मनुष्य को जीवन। जहाँ पर एक और उल्लास वाला पर्व है, वही तंत्र साधना के योग से जुड़ा गया है और खास सिद्धियों के लिए इस रात आप जो भी करेंगे उस सभी से आपको कई गुना लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ तंत्र मंत्र की प्रतिरक्षा हेतु सभी उपयुक्त रात्रि मानी गई है। इस होली की अग्नि में आप अपनी सभी शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार की सफलता में रुकावट, आर्थिक कष्ट है, सभी बाधाओं को नाश करने वाला माना गया है। सरल प्रभाव का यह उपाय है, कोई भी आसानी से कम खर्च में आप सभी बाधाओं को होली की अग्नि में भस्म करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। जो भी तांत्रिक साधनाएं रात में की जाती है वो सफल हो जाती है, लेकिन इस आम इंसान के लिए अपने वश में नहीं होता है। ऐसे में तंत्र शास्त्र में कुछ उपाय करना बहुत जरूरी बताए गए हैं। तंत्र शास्त्र सबसे पहले कोई गलत चीज नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। जिस समय से वेद है उस समय से यह तंत्र विद्या भी मानी गई है और तंत्र ग्रंथ भगवान शिव के मुख से भाव हुआ है, इसलिए सटीक माना जाता है। इसका उपयोग कल्याण के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो अतृप्त इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति के लिए अलग ढंग से यह विद्या बदनाम हो गई है। तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का बताया गया है जिनकी यदि होली यानी कि पहले आप घर ले आते हैं तो यह वस्तुएं धन को आमंत्रित करती है और यह वस्तुएं पूर्ण रूप से शास्त्रीय महत्व को दर्शाती है। केवल और केवल माता लक्ष्मी के आशीर्वाद पाने का एक समूह होता है। अगर आप होली से पहले घर ले आते हैं तो आने वाले कई वर्षों तक लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। आपका परिवार आर्थिक संकटों से दूर रहता है और दैवीय कृपा आपके घर पर बनी रहती है। आर्थिक संकट आपके घर से रूबरू भी नहीं होने देता, दूर से निकल जाते हैं। और होली के दिन आपको इन चीजों को स्थापित करना चाहिए। आप उससे पहले ले आए, लेकिन स्थापित आपको होली के दिन ही करना चाहिए। इनमें सबसे पहले बात आती है कछुए की। अब आप कछुए का क्या कहना? जी हाँ दोस्तों, कछुए को ही भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जिन लोगों ने भागवत सुनी है, आप कच्छप अवतार के बारे में जानते हैं। और जब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था तो पर्वत को अपने कवच पर धारण किया था। इसी कारण माना जाता है कि जहाँ जहाँ कछुए का वास होता है और वहाँ लक्ष्मी का निवास अपने आप हो जाता है। वास्तु हो, फेंचुए हो, जो लोग मॉडर्न लुक में जीते हैं वो वास्तु और फ्रेंचुए को भी मान सकते हैं। इसमें भी हम मानते हैं कि कछुआ उत्तर दिशा यानी कि धन की दिशा का संरक्षक होता है और कछुआ उम्र को बढ़ाने वाला होता है, जीवन में प्रगति को दिलाने वाला होता है। घर की उत्तर दिशा में धातु की प्लेट में एक पानी भर ले आप और उसमें कछुआ आपको अवश्य रखना चाहिए। आर्थिक तंगी के लिए क्रिस्टल का कछुआ आपको रखना चाहिए। ध्यान रखे, कांच का कछुआ ना रखे। क्रिस्टल मिलता है और थोड़ा महंगा होता है, लेकिन प्योर क्रिस्टल मिले तो ही रखे, वरना कांच राहु का प्रतीक होता है। आपको कांच का कछुआ नहीं रखना चाहिए। कछुए का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए और कभी भी इसे बेडरूम में ना रखे। बेस्ट होता है इसे अपने ड्राइंग रूम में ही आपको स्थापित करना चाहिए और बेस्ट होता है घर में जो घुसने का स्थान होता है उसके आसपास ही रखे और घर के अंदर की ओर मुख रखना सर्वदा फलदायी होता है। अगर आप कछुआ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप चाहे तो उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ अपने घर में लगा सकते हैं और किसी विद्वान स्थान से इसका पूजन करवाना चाहिए। सफेद आंकड़ा इसे खुद से नहीं लगाना चाहिए। कोई अगर विद्वान पंडित हो, पूजक, तांत्रिक विधि आती हो, उनसे ही कराना चाहिए और फिर इसको तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, आंकड़े का पौधा सभी जानते होंगे, कहीं भी दिखाई दे जाता है आंकड़े का पौधा और बेस्ट होता है कि इसको अपने घर के सामने आपको लगाना चाहिए। घर के अपोजिट में लगाकर रखेंगे तो इससे आपके जो भी बुरी बाधाएं होती है और जो भी जैसे भूत प्रेत की बाधाएं होती है वो सभी घर से दूर हो जाती है।
अगर किसी ने कुछ किया कराया होता है वो भी दूर हो जाता है। इस पौधे को आपको घर पर नहीं रखना चाहिए और इसकी जड़ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको होली से पहले किसी भी दिन ले आए अपने घर पर और फिर पूजन करा करके होली वाले दिन अपने धन की तिजोरी में आप इसे स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज जो हम बात करते हैं होली से पहले आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो जाती है और वो है गुंजा। एक प्रकार की लता की बीज होती है जिसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में हम करते हैं और लाल, काली, सफेद रंगों का ये मिलता है। और इस बीज के अलावा गुंजा के जड़ भी अगर हमें मिल जाए वो भी हमें उपयोगी होती है। खास करके जो सफेद और काले धब्बे वाली गुंजा होती है वो बहुत खास मानी जाती है। लाल और काली वाली जो गुंजा होती है वो बहुत चमत्कारी मानी जाती है और जिस भी व्यक्ति के पास गुंजा होती है उसके घर पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो वो अपने आप रुक जाती है। खासकर अट्रैक्शन के लिए जबरदस्त काम आता है। जो भी स्त्रियां अपने पति को आकर्षित करना चाहती है या फिर पति है जो पत्नियों को आकर्षित करना चाहते हैं तो पति या पत्नी का नाम स्मरण करते हुए एक मिट्टी का दिया रखना चाहिए और उसको शहद में गुंजा के 5 दाने रख देने चाहिए। दोस्तों, शत्रु भी इस वाय से वश में हो जाते हैं लेकिन किसी को बताए नहीं, किसी को चुपचाप छुपा कर रख दे अपने पति का नाम और पत्नी का नाम लेकर के। और खास कर होली पर इस उपाय को आप करें तो यह चमत्कारी सिद्ध होता है। जिस भी मनुष्य को आप वशीभूत करना चाहते हैं उसके कपड़ों में गुंजा के दाने आपको अभिमंत्रित कर रख देने चाहिए। जब तक वो दाने उस मनुष्य के कपड़े से बंधे रहेंगे वशीकरण का प्रभाव उसके ऊपर बना रहेगा। अभिमंत्रित करने के लिए आपको किसी भी सिद्ध जगह पर इस माला को लेनी चाहिए जहाँ पर अभिमंत्रित करके आपको देते हैं, क्योंकि 1.25 लाख जप होते हैं और 1.25 लाख जप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप किसी ब्रह्मचारी पंडित से इसको सिद्ध करवा ले। यही आपके लिए बहुत बढ़िया उपाय होता है। दोस्तों, बेस्ट होता है होली पर अगर मिस हो जाए ये उपाय तो आप पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। अमावस्या, नवरात्रि आ रहे हैं, ग्रहण काल हो, दिवाली हो, उसमें भी आप इस चमत्कारी उपाय को आप कर सकते हैं। जो मानसिक शांति के लिए अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि घर की अंदर कलेश ज्यादा होता है उनको खत्म कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको सफेद गुंजा का उपाय करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की कृपा दृष्टि होने के कारण यह चंद्रदेव की गुण से संपन्न होता है। और अधिकतर लाल गुंजा अगर आपके घर पर आपको लगता है काला जादू हुआ है, बुरी नजर को लेकर कुछ किया कराया है, किसी न किसी को बांध दिया है या वश में कर लिया है, तो इसको तोड़ने के लिए आपको लाल गुंजा का सबसे अधिक और सरल उपाय होता है। अगर जीवन में परेशानियां ज्यादा चल रही हैं, किसी की जान का भी खतरा हो, तो काली गुंजा आपको यूज करनी चाहिए। आप चाहे तो लाल और काली गुंजा बहुत कड़ी होती है, इसलिए प्योर काली गुंजा नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड होती है और भी परेशानियां ला सकती है और इसमें नियमों का पालन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए लाल और काली जो मिक्स गुंजा होती है उसका ब्रेसलेट या माला के रूप में सिर्फ 11 से 12 दाने आप इसको ब्रेसलेट के रूप में पहने, इससे ज्यादा माला आपको नहीं डालनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में यदि आप संबंध रखना चाहते हैं और सुखमय बनाना चाहते हैं तो भी लाल और काली गुंजा की एक माला आपको पहननी चाहिए। ये आपके धन को आकर्षित करती है, अपार शक्ति प्रदान करती है और लाल और सफेद का मेल होने से यह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। कर्ज से परेशान है तो इस माला को माता लक्ष्मी के मंत्रों से जप करना चाहिए और धन को आकर्षित करने के लिए चुंबकीय शक्ति होती है इसमें, इसलिए यदि आप माला से माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं तो आपको शीघ्र ही धन लाभ की प्राप्ति हो जाती है, जीवन सुखमय होता है। और यदि आपको नौकरी आदि नहीं मिल रही है तो आपको यह पूर्ण रूप से अवसर दिलाती है। दोस्तों, जो लोग भी बहुत जल्दी नजर की चपेट में आते हैं उनको गुंजा के ब्रेसलेट जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप कोई नेता है, अगर कोई लीडर है, तो आपको किसी भी मीटिंग में जाना है या आपको कोई जाकर भाषण देना है तो आपको गुंजा की माला धारण करनी चाहिए। दोस्तों, गुंजा की माला जबरदस्त सामूहिक वशीकरण करती है और आपको इसको सरल सा उपाय करेंगे तो होली से पहले आप इसको घर ले आए और फिर इसे धारण करें या सिर्फ इसे अपने घर में पूजा स्थल पर रख दें और लक्ष्मी माता के मंत्रों का जप इस माला से कर इसको अभिमंत्रित कर ले तो आप देखेंगे कि कैसा कमाल का आपका उपाय होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जबरदस्त जड़ होती है तंत्र मंत्र की, जो दुनिया होती है उसमें बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली होती है और तांत्रिक वस्तुओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साक्षात चामुंडा देवी का रूप और तांत्रिक विधि से इसको सिद्ध कर लिया जाए तो जिसके पास होती है तो यह चमत्कारी बन जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हत्ता जोड़ी की। आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है, धन अपने आप में आकर्षित होने लगता है। जिस भी मनुष्य के पास होती है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। धन संपत्ति को वशीकरण हो, शत्रु का दमन हो, सभी चीजों में यह बहुत ही चमत्कारी होती है। कोर्ट कचहरी के केस अगर आपके ऊपर लग जाएं, कोई घर में गुम हो
गया है, कोई भी इच्छा क्यों ना हो, यह सारी चीजें पूर्ण करती चली जाती है। यह जड़ बहुत मुश्किल से मिलती है। यह अगर आपको कहीं से मिल जाए तो इस जड़ को आपको अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए, तो आपके घर में आपकी शक्तिशालियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप इसे घर में रखें, पूरे विधि विधान से रखें और किसी से सिद्ध की हुई ही लेनी चाहिए। अगर आप इसे घर में खुद सिद्ध करना चाहते हैं तो 1.25 लाख मंत्रों से आप इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं, तभी इसके फायदे आपको मिलते हैं, अन्यथा यह सब बेकार है और फिर यह कोई कार्य नहीं करती है। दोस्तों, एक बार यदि आपके घर में यह आ जाए तो चमत्कारी सिद्ध होती है, व्यापार में वृद्धि करती है और सीधे सीधे शब्दों में लोग कहते हैं कि कंगाल व्यक्ति को भी मालामाल बनाने की ये ताकत रखती है। दोस्तों, यदि आर्थिक परेशानियों से आप निपट नहीं पा रहे हैं तो लाभकारी सिद्ध होती है। ये हत्ताजोड़ी और दरिद्रता और पैसे से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियों को यह घर से दूर कर देती है। खासकर जो लोग मुकदमों में फंसे हुए होते हैं, जीत मिलती है और शत्रु ज्यादा हो गए हैं तो शत्रु परास्त होते हैं और इस जड़ से आप वशीकरण और भूत प्रेत जैसी बाधाओं को भी घर से दूर कर सकते हैं। एक बार यदि आपके घर में आ जाए तो इसकी ऑरा में कोई भी आप इसके ऊपर काला जादू करता है तो यह आपके घर पर इसका कोई असर नहीं होता है। और आप यदि इसके घर के मंदिर में स्थापित कर लेते हैं और रोज इसके आगे बैठ करके माँ चामुंडा के मंत्रों का जप करते हैं, यानी कि दुर्गा माँ के मंत्रों का जप करते हैं और फिर इन्हें तिजोरी में, दुकान में, अपने ऑफिस में स्थापित कर लेते हैं, तो दोस्तों बस कहने की बातें होती हैं। टावर जैसे हमारे नेटवर्क को यह अट्रैक्ट करता है, इस तरह से हत्ताजोड़ी हमारे घर में माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर लेती है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम के लिए यदि आप जा रहे हैं, कोई डील के लिए जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है आपकी लाइफ में, मे बी आप किसी लड़की को देखने जा रहे हैं या लड़के को देखने जा रहे हैं, संबंध के लिए जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए जा रहे हैं, कोई बड़े चुनाव के लिए जा रहे हैं, तो आप इसको अपने पॉकेट में रख ले। आप देखेंगे कि कैसे आपके कार्य की चमत्कारी रूप से सिद्धि होती है। अगर आपको शत्रु या विरोधी परेशान कर रहे हैं तो आपको इसकी जड़ को ताबीज बना करके गले में भी पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके पास सिद्ध हत्ताजोड़ी है तो आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से इसका शुभ प्रभाव कम होता जाता है और किसी से इसके बिना पैसे दिए भूल से भी आपको मुफ्त नहीं लेनी चाहिए, या फिर गलत तरीके से हासिल की गई हत्ताजोड़ी आपके घर को सदा के लिए सब कुछ खत्म कर सकती है। इसलिए सावधान रहें। आपको सही तरह से प्राप्त करके ही इसको आपको घर पे रखना चाहिए। ये आपको ऐसा मालामाल कर सकती है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। किसी भी शुभ मुहूर्त में आप स्थापित करें। होली आ रही है, होली पर इसे स्थापित करें, तो नहीं तो नवरात्र आएंगे, नवरात्र में भी आप स्थापित कर सकते हैं। जन्माष्टमी आएगी, आप अक्षय तृतीया आएगा, दिवाली आएगी, कोई भी ग्रहण आए, ग्रहण के दौरान इसे स्थापित करें। यह सभी समय, यह सभी चमत्कारी सिद्ध होते हैं। इसकी पवित्रता आपको बनाकर रखनी चाहिए, साफ सुथरे स्थान पर रखें और इसे जब भी लाएं तो आप इसे स्थापित अवश्य करें। गलत कार्यों की पूर्ति के लिए इस जड़ का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ध्यान रखें कि यह हिमालय से प्राप्त एक रेयर जड़ होती है जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है। इसीलिए किसी भी लोग के झांसे में आकर गलत चीजों का प्रयोग हत्ताजोड़ी के नाम पर आपको नहीं करना चाहिए। दुर्लभ वनस्पति सामान बाजार में नहीं मिलता है। बाजार में इस तरह से लोकल आपको मिल जाएगी पर आपको हत्ताजोड़ी असली नहीं मिलती है, इसलिए बाजार से बिल्कुल ना ले। तो दोस्तों, आप इसको असली नकली की पहचान भी कर सकते हैं। यदि आप हत्ताजोड़ी अपने घर में ला रहे हैं तो उसे गर्म पानी में बॉइल्ड करें। यदि वह अपनी शेप बिगाड़ ले तो वह बिल्कुल नकली होती है, नहीं तो अगर अपनी शेप बिल्कुल प्रॉपर रखता है तो वह हत्ताजोड़ी बिल्कुल सही होती है। तो दोस्तों, इस बार की होली आपके लिए बहुत खास होने वाली है, स्पेशल होने वाली है। जो इन चीजों को ना खरीद सके उनको भी मैं बताऊंगी छोटे छोटे उपाय होली पे कैसे करने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।